Today we explain Netflix movie The Witcher Nightmare of the Wolf. This movie was awesome, suspense, and full of magic. मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ कहीं जा रहा होता है। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक और डरावना होता है। तीनों लड़कियां बहुत ही डरी हुई होती हैं। उनमें से एक अपने पापा से पूछती है कि यहाँ पे डाकू लोग लोगों को मार देते हैं। उनके डैडा भी उसे समझा ही रहे होते हैं कि डाकुआ को कुछ नहीं होते। तब तक एक मॉन्स्टर आके उन्हें बड़े ही बेरहमी से मार देता है। तीनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती हैं। एक एक करके तीनों लड़कियां मारी जाती हैं, लेकिन वो लड़का भाग निकलता है क्योंकि उसे एक विचर आकर बचा लेता है। उसके बाद विचर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। काफी देर उससे लड़ने के बाद विचर उस मॉन्स्टर को मार देता है। विचर कहता है कि वो एक लेशन है। मरते वक्त वो मॉन्स्टर अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा होता है, जबकि विचर ने कहा था कि मॉन्स्टर बोलते नहीं है। विचर समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा था और ये उसी की आवाज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़का टेट्रा को मिलता है। टेट्रा वहाँ के राज दरबार की जादूगरनी थी। वो लड़का टेट्रा को बताता है कि विचर ने उस लड़के को कहा था कि रोनी सूरत बना लेना, शायद तुम्हारी कोई मदद कर दे। टेट्रा उस लड़के को कहती है कि चुप हो जाओ, वो राजा से बात करेगी, उसके मरे हुए पिता और बहनों की डेड बॉडी की अंतिम संस्कार करवा देगी। टेट्रा अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ राजा के दरबार में जाती है और राजा से डिमांड करती है कि सारे विचर्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन सभा में एक लेडी बैठी होती है जो राजा की सलाहकार है। लेडी सब्स कहती है कि उस बच्चे ने बताया कि विचर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। टेट्रा कहती है कि विचर ही उस मॉन्स्टर को बनाते हैं और गांव वालों पर हमला करवाते हैं। उसके बाद लोगों के डर का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और अपने ही भेजे हुए मॉन्स्टर को मारकर हीरो बन जाते हैं। उन्हें सिर्फ सिक्के चाहिए। ईमानदार भोले भाले लोगों से पैसा ऐंठते हैं। लेडी सब्स कहती है कि विचर्स को भी जादूगरों ने ही बनाया था और टेट्रा भी एक जादूगरनी है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम लोगों का फैलाया हुआ रायता हम क्यों साफ करें। उस पर राजा कहते हैं कि टेट्रा जब तक विचर के खिलाफ कोई सबूत नहीं लाती वो यही रहेगा। उसके बाद विचर अपने दोस्त फिलावेंड्रल से मिलता है और उस मॉन्स्टर की भाषा को जानने की कोशिश करता है। फिलावेंड्रल उसे बताता है कि ये बहुत ही एशियन भाषा है जो कुछ ही लोग बोलते हैं। फिलावेंड्रल उसे बताता है कि इसका मतलब है कि मेरे मुर्दों की गुफाओं से बचकर रहना, लेकिन ये भाषा बहुत ही कम लोग जानते हैं। फिलावेंड्रल उसे बताता है कि पिछले कुछ सालों से हमारी कई लड़कियां गायब हो रही हैं। उनमें से सबसे पहले गायब होने वाली लड़की का नाम कित्सो था। उसके बाद कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं और इस मामले में फिलावेंड्रल विचर की मदद चाहता है, लेकिन विचर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो पैसा लेकर मॉन्स्टर को मारता है और क्यों वो फ्री में किसी की मदद करे। इस बात पर फिलावेंड्रल उससे ताने मार के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विचर की नजर एक पैनकेक पे पड़ती है जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। हम देखते हैं कि इस विचर का नाम वेसेमीर था। वेसेमीर अपने डैड के साथ एक औरत की इलाज करने जाता है जिसे किसी मॉन्स्टर ने अपने बस में कर लिया था और औरत बहुत चीख चिल्ला रही होती है। वेसेमीर के डैड उसे शहर भेजते हैं। वहाँ जाकर उसे नीली गुट्टी लानी है जिससे उस औरत को सुला सके। वहाँ एक आदमी वेसेमीर को बेचने की बात करता है क्योंकि वहाँ के लोग जो गरीब हुआ करते थे किसी एहसान के बदले अपनी कीमती चीज या अपना बच्चा दे दिया करते थे। वेसेमीर शहर जाता है जहाँ उसे इलियाना मिलती है जो वेसेमीर की दोस्त है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो हर हालात में खुश रहती है और उसे ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है। वेसेमीर इलियाना से कहता है कि वो जड़ी बूटियों के पैसे से पैनकेक खरीदते हैं और जड़ी बूटी वो चुरा लेंगे। इलियाना जड़ी बूटी चुरा के लाती है। इलियाना को जड़ी बूटी चुराते हुए एक विचर देख लेता है। उस विचर का नाम डेक्लैन है जो एक बूढ़ा विचर है। वो इलियाना से कहता है कि तुम मुझे उस मरीज के पास ले चलो जिसके लिए तुम ये जड़ी बूटी लाई हो, नहीं तो मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने ये जड़ी बूटी चुराई है और तुम जानती हो यहाँ चोरों के साथ क्या किया जाता है। उसके बाद वो दोनों उस विचर को उस औरत के पास ले जाते हैं। वो विचर वहाँ पहुँचने के बाद उस कमरे से सबको जाने को कहता है, लेकिन वासिमीर कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। वासिमीर विचर के सारे प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखता है। वो मॉन्स्टर या भूत जो भी था उस औरत के मुंह से मकड़ी के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद मीर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, इसलिए वो मॉन्स्टर इलियाना का भेष बदलकर वासिमीर को डराकर वहाँ से भागने लगता है। विचर उसे मार देता
है। जब वो विचर वहाँ से जाने लगता है तब वासिमीर को अपने सिक्के दिखाता है। वो बहुत सारे सिक्के लिए होता है। तब वो वासिमीर की तरफ कुछ सिक्के फेंकता है। उसके बाद उसके हाथों से सारे सिक्के ले लेता है और 2 सिक्के उसकी तरफ फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। वासिमीर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। विचर कहता है कि तुम शैतान को देख के हिचकिचा गए थे, और विचर हिचकिचाया नहीं करते हैं और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीर इलियाना को मिलता है। मीर उससे बताता है कि वो भी विचर बनना चाहता है क्योंकि वो लोग बहुत ही पैसा कमाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। वैसे मीर गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता था, लेकिन इलियाना उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो जिस भी हालात में है वो खुश है। उसे लगता है कि इसके बाहर उसकी जिंदगी नहीं है और उसे समझाकर छोड़कर चली जाती है। मीर रात के अंधेरे में इलियाना से कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है और शायद वो उस जगह जाता है जहाँ विचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर से अगला सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मीर को उसका दोस्त लूका मिलता है। वो भी एक विचर है जो इस साल की कम कमाई से परेशान है। उसके बाद मीर डेगलन से जाके मिलता है। डेगलन उसे एक पोस्टर दिखाता है जो शहर की दीवारों पर लगा हुआ था। पोस्टर्स को टेट्रा ने लगवाया था जिसमें लिखा हुआ था कि विचर कैसे इंसानों के लिए खतरा है, उन्हें शहर से दूर रखना चाहिए। इस बात को मीर मजाक में ले जाता है, लेकिन डेगलन कहता है ये सब उस बच्चे की बहन और पिता की डेड बॉडी को दफन न करने का नतीजा है। तुम टेट्रा को मौका दे रहे हो हमारे खिलाफ आवाज उठाने का। उसके बाद डेगलन मीर को उन बच्चों को तलवारबाजी सिखाने के लिए भेज देता है जिन्हें विचर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये शायद उसका पनिशमेंट था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई सारे गांव के आदमी को एक मॉन्स्टर ने मार दिया है। ये देख के टेट्रा लेडी सब्स के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो भी उसका साथ दे विचर के खिलाफ कार्रवाई करने में, लेकिन लेडी सब्स कहती है कि तुम्हें उनके खिलाफ कोई सबूत लाना होगा। इस पर टेट्रा लेडी सब्स की इंसल्ट करती है क्योंकि वो पहले गरीब हुआ करती थी। उसके बाद उन्हें एक राजा के सलाहकार से शादी कर ली, इसलिए लेडी सब्स के हस्बैंड की डेथ के बाद उसे वो जगह दरबार में मिल गई। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चों को विचर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उनमें से एक बच्चा कहता है कि हमें कई दिनों से भूखा रखा गया है और तुम अब हमें तलवारबाजी करवा रहे हो। मीर कहता है कि हम तुम्हें मजबूत बना रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और यहाँ रहोगे तो मजबूत बनोगे और कामयाब बनोगे। अगले सीन में हम देखते हैं फिर से मीर का पास दिखाया जाता है जब वो विचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। रात हो गई है और कई सारे बच्चे डरे हुए हैं। उनमें से एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे डर है कि उन्हें एक बूढ़ा जादूगर जहर देगा और उन्हें मार दिया जाएगा, उसके बाद जिंदा किया जाएगा, जिसे हरी घास का इम्तिहान कहते हैं। मीर उस बच्चे को समझाता है कि इस इम्तिहान के बाद हम मजबूत विचर बन जाएंगे और हमारी एक नई जिंदगी होगी। अगले दिन में हम देखते हैं उन बच्चों की आंखें खुलती हैं तो मीर अपने आप को एक दलदल में पाता है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग जंगल के बीच में हैं। उनके पीछे कुछ पिशाच पड़े हुए होते हैं जो उनमें से कई सारे बच्चों को मार डालते हैं। उन बच्चों में मीर सबसे ज्यादा बहादुर और होशियार होता है, लेकिन आखिर में वो भी मारा जाता है। उसके बाद उन सारे बच्चों को जख्मी हालत में वापस लाया जाता है, जिनमें से कई सारे बच्चे मर जाते हैं और 2-3 बच्चे बचते हैं जो बेहोशी की हालत में लाए गए होते हैं। उनमें मीर भी था। मीर की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके अगल बगल में कई सारे बच्चों की इलाज चल रही होती है और कई सारे बेड पर खून लगे हुए होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो बच्चे मर चुके हैं। मीर उठकर सामने के एक कमरे में जाने लगता है जहाँ उसे जादूगर मिलता है जो विचर को बनाता है। वो देखता है कि वो जादूगर वहाँ कुछ मॉन्स्टर भी बना रहा होता है और उसने कई सारे मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और कई सारे जीवों को सैंपल रखे होते हैं। वहाँ मीर को पता चलता है कि जादूगरों ने पहले मॉन्स्टर को बनाए, उसके बाद उन्हें मारने के लिए विचर्स को बनाया। और विचर आकर मीर को चिट्ठी देता है जो इलियाना ने भेजी थी। वो उसे कहती है कि उसके डैड मर चुके हैं और अब उसका कोई यहाँ पे नहीं बचा, इसलिए तुम वापस गाँव मत आना। इलियाना को एक अमीर फैमिली में बेच दिया गया होता है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो उससे कहती है कि तुम अब मुझसे और अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मीर और बाकी बच्चों को जहर दिया जा रहा होता है। उसके बाद उनकी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उनकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मीर भी एक विचर बन जाता है और उसने कई सारे मॉन्स्टर को मारे, बहुत सारे पैसे कमाए और कई सालों तक ये चलता रहा। और यही सब करते हुए कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ विचर एक बार में बैठ के 2 औरतों से अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहे होते हैं। वहाँ राजा का एक सैनिक भी मिलता है। उस सैनिक से उसके दोस्त लूका की बहस हो जाती है। दोनों विचर को अरेस्ट कर लिया जाता है। टेट्रा को फिर से मौका मिल जाता है विचर के खिलाफ बोलने का और इस बार लेडी सब्स और टेट्रा में बहुत कहासुनी हो जाती है। लेडी सब्स राजा को सलाह देती है कि हमें उस विचर का इस्तेमाल करना चाहिए उन मॉन्स्टर को मरवाने के लिए, जिससे हमारे जंगल भी साफ हो जाएंगे और विचर्स भी खत्म हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मीर को एक सिपाही ने एक कमरे में बंद कर दिया है, जहाँ उसे एक पेन केक पड़ा हुआ दिखता है, जिससे देख के उसे अपने
बचपन की फिर से याद आने लगती है। वहाँ उसे लेडी सब्स मिलती हैं, जो एक्चुअल में इलियाना है। वो 70 साल की हो चुकी है और बूढ़ी हो गई है। विचर भी 70 साल का हो चुका है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि विचर की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। इलियाना विचर को बताती है कि इलियाना को बेच दिया गया था, लेकिन वो जिस फैमिली में गई थी उनका बेटा उसे पसंद करता था और उसने उससे शादी की, जिससे उसे इज्जत मिली और अब वो अपने पति की जगह काम करती है। इलियाना विचर से कहती है कि उसने काफी सुना है उसके कारनामों के बारे में और इस बात से वो बहुत ही खुश है। वो कहती है कि उसने राजा से उसकी सजा माफ करवाने के लिए एक मॉन्स्टर को मारने की डील की है, लेकिन विचर के साथ टेट्रा भी जाएगी। रास्ते में जाते हुए टेट्रा मीर को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि एक टाइम पे एक पादरी बीमार था। उसे एक विचर ने कहा कि उसे श्राप दिया गया है और उस श्राप को हटाने के लिए उस जादूगरनी को मारना पड़ेगा जिसने श्राप दिया था। पादरी ने एक जादूगरनी की तरफ इशारा किया जो सिर्फ उसे परेशान किया करती थी, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया था। विचर ने उस जादूगरनी को मार दिया और बदले में पादरी ने विचर को बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए। और उस घटना के कुछ दिनों बाद पादरी को अपने रसोइये के पास से एक मिला जो उस पादरी ने विचर को दिया था। इसका मतलब ये है कि विचर ने एक पादरी के खाने में जहर मिलवाया और इसलिए टेट्रा विचर से नफरत करती है। लेकिन टेट्रा ये नहीं बताती है कि वो जादूगरनी टेट्रा की माँ थी और उसी का बदला लेने के लिए वो विचर के पीछे पड़ी रहती है। बहुत दूर आगे चलने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो फिर से उसी जगह आ गए हैं, लेकिन टेट्रा कहती है कि वहाँ पर एक जादू किया गया है और टेट्रा वहाँ के जादू को खत्म कर देती है, जिससे जंगल हट जाता है और वहाँ एक टूटा हुआ महल दिखता है जिसकी एक तरफ एक एल्फ बैठी हुई होती है जो वही वाली लैंग्वेज बोल रही होती है जो लेसन ने मरते वक्त बोला था। इसका मतलब ये है कि उस लेसन को भी इस एल्फ ने ही कंट्रोल किया था और ये वही वाली एल्फ है जो फिलावेंड्रल ने बताया था कि कुछ लड़कियां गायब हो चुकी हैं। जो सबसे पहले गायब हुई थी ये वही लड़की है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे आधा पिशाच और आधा एल्फ बना दिया गया था। इसका नाम कित्सू है। उसके पास एक ड्रैगन भी होता है जिसे टेट्रा और विचर मिलकर मार देते हैं। उसके मरने के बाद कित्सू रोने लगती है। उसके बाद चारों तरफ एक बर्फीला तूफान आने लगता है जिससे विचर और टेट्रा का ध्यान भटक जाता है और कित्सू एक लोमड़ी का रूप बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद टेट्रा और मीर गुफा में जाते हैं जहाँ उसे एल्फ लड़कियों की लाशों की ढेर मिलती है। वहाँ फिलावेंड्रल भी कैद मिलता है जिसे बांध कर रखा गया होता है। फिलावेंड्रल उसे बताता है कि कित्सू उन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और पता नहीं उन्हें क्या बनाने की कोशिश कर रही थी। विचर कहता है कि अगर कित्सू लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो कित्सू पर किसने एक्सपेरिमेंट किया है। टेट्रा उन्हें कहती है कि इस जादू के पीछे भी विचर सी है। तब मीर को याद आता है कि उसने डेगलान को इस बारे में बात करते हुए सुना था। इसका मतलब कित्सू एक एल्फ लड़की थी जो जादू करते हैं और उसमें पिशाच की जीन मिलाई गई और अब वो अपने जैसे कई सारे पिशाच बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ एक लड़की मिलती है जिसे फिलावेंड्रल अपने साथ ले जाता है। टेट्रा कहती है कि वो खतरनाक है, उसे मार देना चाहिए। फिलावेंड्रल कहता है कि अगर इस लड़की ने किसी को भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसे खुद मार दूंगा। उसके बाद विचर वापस महल चला जाता है और टेट्रा वहीं पर रुक के उस गुफा को तोड़ने लगती है। विचर आकर इलियाना को बाय करता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि टेट्रा कित्सू से मिली हुई है और जो मीर का दोस्त था लूका, राजा उसे मौत की सजा दे देते हैं क्योंकि टेट्रा ने उसके खिलाफ कोई सबूत दे दिया था। इलियाना सजा के वक्त दरबार में ही होती है, लेकिन वहाँ पे टेट्रा नहीं होती, इसलिए इलियाना को टेट्रा पर शक होता है। मीर वापस डेगलान के पास जाता है और वहाँ अंदर जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर बनाए जाते हैं। डेगलान मीर को रोकने की कोशिश करता है। डेगलान विचर को कहता है कि हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें मॉन्स्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर मॉन्स्टर है तभी इंसानों के बीच विचर की जरूरत होगी। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ इलियाना आती है और उन्हें बताती है कि टेट्रा यहाँ पे आ रही है। वो कुछ गांव वालों को लेकर विचर को मारने आ रही है। डेगलान लड़ाई की तैयारी करता है। इलियाना कहती है कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे और लड़ाई जीतने तक वो उनके साथ रहेगी। सारे विचर्स टेट्रा के सामने होते हैं। विचर्स टेट्रा को समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना हो तभी ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग इंसान हैं और ये विचर्स हैं और ये लोग विचर्स से नहीं जीत पाएंगे। तभी टेट्रा इंसानों पर जादू करती है और सारे इंसान बेहोश हो जाते हैं और कई सारे पोर्टल ओपन करती है जिसमें से कित्सू बहुत सारे मॉन्स्टर भेजती है। टेट्रा विचर को बताती है कि उसने कित्सू को भड़काया कि उसकी गुफा को विचर ने तबाह कर दिया और इसकी इकलौती बच्ची को विचर ने मार दिया, जबकि विचर ने तो उसकी बच्ची को बचाया था और गुफा को टेट्रा ने तबाह किया था। यहाँ उस बच्ची की बात हो रही होती है जिसे फिलावेंड्रल अपने साथ ले गया था। उसे मीर ने ही बचाया था। ये सुनकर मीर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि टेट्रा ने उनके खिलाफ ये बहुत ही घटिया चाल चली थी। सारे विचर्स मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वहाँ इतने सारे
सारे मॉन्स्टर होते हैं कि विचर के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल था। लड़ाई बहुत ही भयंकर होती है, कई सारे विचर्स मार दिए जाते हैं और मॉन्स्टर उनकी बॉडी को नोच-नोच कर खाने लगते हैं। डेक्लान मीर को कहता है कि टेट्रा को मारना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर कभी खत्म ही नहीं होंगे। इलियाना उन बच्चों को भगा देती है और कहती है कि तब तक भागना जब तक तुम्हारी एड़ियां घिस न जाएं, लेकिन तुम रुकना मत। टेट्रा उन एशियन जादूगरों के पास जा पहुंचती है जो विचर्स को बनाते हैं। अगर वो उन जादूगरों को मार देगी तो विचर की नस्ल खत्म हो जाएगी। इलियाना उसे रोकने की कोशिश करती है। टेट्रा इलियाना पर देशद्रोही का इल्जाम लगाकर उन्हें सिपाहियों से अरेस्ट करवा देती है। तभी वहाँ विचर मीर आ जाता है। वो कुछ करे उससे पहले ही टेट्रा कित्सु से मीर पर जादू करवा देती है और मीर को भ्रम हो जाता है कि वो इलियाना के साथ है और उसकी जिंदगी में वो बहुत ही खुश है और वो इलियाना का पति है। कुछ देर तक तो विचर को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद विचर को समझ में आता है और वो जल्दी ही उस जादू से बाहर निकल जाता है और वो सारे सिपाहियों को एक ही झटके में मार देता है। उसके बाद टेट्रा और मीर में लड़ाई होने लगती है। काफी देर लड़ाई होने के बाद अपनी पूरी जान लगा देने के बाद वो मीर से नहीं जीत पाती और विचर उसकी मुंडी उड़ा देता है। फिर वो किस्सू को भी मार देता है। तभी वो देखता है कि वो जादू था और टेट्रा नहीं मरी है, बल्कि इलियाना को उसने मार दिया है। टेट्रा तब मीर को बताती है कि वो जादूगरनी जिसे पादरी ने मरवाया था वो उसकी माँ थी और वो उसका बदला लेने के लिए विचर की सारी नस्ल को ही खत्म कर देगी। तभी डेक्लान टेट्रा को मार देता है और वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और उसकी मौत होने वाली होती है। डेक्लान मीर से कहता है कि जाओ, सारे बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, अब उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और उन्हें एक अच्छा विचर बनाना और एक अच्छा इंसान भी। ये कहते हुए डेक्लान भी मर जाता है। विचर इलियाना को एक झील के किनारे ले जाता है और वहाँ बैठकर दोनों उस झील को देखते हैं। इलियाना की वहाँ बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बात से विचर को बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि उसका अपना कहने के लिए सिर्फ इलियाना ही थी इस दुनिया में। सारे बच्चे जिन्हें विचर ने भगाया था वो चलते चलते थक चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। तभी उन्हें मीर दिखता है। मीर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम भागना चाहो तो भाग लो, क्योंकि गेरोल्ड नाम का बच्चा वहाँ से हमेशा भागने की कोशिश करता था, लेकिन गेरोल्ड को अब समझ में आ गया है कि बाहर की दुनिया के लोग उससे नफरत करते हैं और वो लोग यहीं पे सेफ हैं। इसलिए गेरोल्ड अपनी खुशी से विचर बनने के लिए वो लॉकेट उठा लेता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये वही गेरोल्ड है जो विचर सीरीज में हमने देखा था। शायद इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में इसके बचपन की स्टोरी दिखाई जाए। इसे देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।